हम ये कहते हैं कि इस ट्राइंगल के ये दो एंगल इस ट्राइंगल के इन दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। ऐसा होगा, ये एक प्रॉपर्टी है। आज हम इसको यूज करके नहीं कर सकते, मतलब आप कहोगे अगर ऐसा है तब तो ये कॉन्ग्रुएंट है ही ना। यहाँ इस प्रॉपर्टी को यूज नहीं करना है, इस प्रॉपर्टी को प्रूव करना है और इसे प्रूव करने के लिए यूज दूसरी प्रॉपर्टी करना है। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है? दूसरी प्रॉपर्टी यूज करनी है। मैंने बताई थी या नहीं बताई थी? बता दिया था। क्या क्या बताया था इसमें? देखो, ये सबसे पहले आपको क्या दिया था? कुछ चीजें आपको दी थी, कुछ चीजें इसमें आपको दी थी। एक बार मैं और पढ़ देती हूँ। यहाँ देखो, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देखो ये जो यहाँ तक लिखा है ना, इफ के बाद जो लिखा है, इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू एंगल्स इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर एंगल, ये गिवन है और ये आपको प्रूव करना है। ये वाला ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, ऐसा आपको प्रूव करना है। बात समझ आ रही है? तो हम इसमें क्या करते थे, एक बार मैं फटाफट रिवाइज करा दे रही हूँ। फिगर देखो, पहले एंगल बी इक्वल टू ई दिया है, सी इक्वल टू एफ दिया है और बी सी इक्वल टू ई एफ दिया है। और टू वी नीड टू प्रूव, आपको प्रूव लगातार कौन गुनगुन कर रहा है? आपको प्रूव ये करना है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब ये प्रूव करने के लिए जो प्रोसेस आप करेंगे वो यहाँ पर दिखाई देंगे। इसमें 3 केसेस बताए गए हैं, उन केसेस का क्या मतलब है समझ लीजिए। देखो, इसने क्या कहा कि मैंने आपको बताया था कभी कभी हम क्या करते हैं कि जो हमें प्रूव करना होता है उसका उल्टा सपोज कर लेते हैं कि ऐसा नहीं है, सपोज कर लेते हैं और फिर नहीं है वाली बात को गलत साबित कर देते हैं। तो यानी कि है वाली बात अपने आप ही प्रूव हो जाती है। बस समझ में आ रही है सुरेश? इसमें हम क्या करेंगे, हमको प्रॉपर्टी तो प्रूव करनी है ए ऐसे, लेकिन हम प्रूव करने के लिए यूज करेंगे ऐसे। क्या यूज करेंगे? ऐसे। माने इस ट्राइंगल के दो एंगल और इंक्लूडिंग साइड, इस ट्राइंगल के दो एंगल और इंक्लूडिंग साइड के तो बराबर है ही। ठीक है, अब अगर हम क्या करें कि दो साइड और उनके बीच का एंगल प्रूव कर दें कि दोनों में इक्वल है, तो ये ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऐसे ऐसे। और ए ऐसे तो इसमें है ही, मतलब ए ऐसे गिवन कंडीशन है, तो ऐसे ऐसे जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम ये कह देंगे लास्ट में कि जिसमें दो एंगल और एक ट्राइंगल दूसरे के दो एंगल और एक ट्राइंगल के इक्वल होता है, यानी वो भी क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। वो भी क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। मेरी बात फिर से समझना, इस प्रॉपर्टी को हमें प्रूव करना है बेटा, इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अभी इसको प्रूव करना है, इस्तेमाल इसका करेंगे। ठीक है, लेकिन ये दिया नहीं है। अब ये दिया नहीं है तो हम इसमें मानेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। और कैसे करेंगे? देखो, ये एंगल तो इसके बराबर दिया ही है, दिया है ना, और ये साइड भी इसके बराबर दी है ना, और ये एंगल इसके बराबर दिया है, उसका हमें कोई लेना देना नहीं। अगर ये साइड भी इसके बराबर हो जाए तो प्रॉपर्टी लग जाएगी ऐसे ऐसे, लगेगी कि नहीं लगेगी? और ऐसे ऐसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। होंगे ना? ठीक है, अब ये साइड इसके बराबर है कि नहीं है ये हमको नहीं दिया। बात समझ आ रही है? अब हम सपोज करते हैं कि अगर ये साइड इसके बराबर, दो कंडीशन हो सकती है, या तो ए बी जो है वो ई डी के बराबर है, या फिर ए बी जो है वो ई डी के बराबर नहीं है। दो ही कंडीशन तो हो सकती है। और नहीं है वाली कंडीशन में वापस से दो कंडीशन हो सकती है कि अगर ए बी ई डी के बराबर नहीं है तो या तो ए बी ई डी से बड़ी है और या ए बी ई डी से छोटी है। यही तो होगा। अरे यही तो दो कंडीशन होंगी। अगर ये वाली कंडीशन हो जाए साबित, तब तो हम डायरेक्ट इनको कॉन्ग्रुएंट कह ही देंगे। अब ये हमें पता नहीं है कि है कि नहीं है, तो हम दूसरे वाले दोनों केस टेस्ट कर लेते हैं। अगर बड़े वाला केस भी गलत साबित हो जाए, छोटे वाला केस भी गलत साबित हो जाए, तो ये अपने आप सच हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई, अगर ये साइड इससे बड़ी भी नहीं है और ये साइड इससे छोटी भी नहीं है तो क्या है? बराबर है। चित्रेश खाली कहानी सुन रहा भाई, सब उठ जाए यहाँ से, यहाँ बैठ जाए। तो मैं आपको ये कह रही हूँ, हम ये साबित कर देंगे कि ये दोनों केस गलत है। तो हम पहला केस पहले मानते हैं। हमने क्या माना? हमने कहा जी बराबर नहीं है, हमने कहा बराबर नहीं है, बल्कि ए बी जो है वो बड़ी है ई डी से। ऐसा सपोज मान लेते हैं। ऐसा अगर बड़ी है तो यानी ई डी छोटी है, यानी मैं स्केल से ई डी को नापूंगी, ठीक है, और ई डी के बराबर कट कर लूँगी पी बी। ये दोनों बराबर कट कर लूँगी। ठीक हो गया? अरे ठीक हो गया? इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है?
हो गया। ये हम सब हमारा मनगढ़ंत चल रहा है अभी, हम ऐसा सपोज कर रहे हैं। अब जब मैंने ये इसके बराबर कह दी तो क्या होगा, क्या होगा? क्या होगा? ये इसके बराबर हो गई, ये इसके बराबर दिया है और ये इसके बराबर भी दिया है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये सब मनगढ़ंत चल रहा है अभी, सोचिए होगा क्या। कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा? ये जो एंगल है ना इतना, इसका नाम मैं लिख देती हूँ कुछ और, तो रेड से लिख देते, ये 1 यहाँ तक बस दिख रहा है आपको। ये किसके बराबर हो जाएगा? पूरे इसके एफ के, माने एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल एफ हो जाएगा। अगर ये वाला ट्राइंगल जो दिख रहा है आपको, ये अगर इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो ऐसा होगा या नहीं होगा? किससे होगा? ये CPCT से। किससे होगा? CPCT का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। करस्पॉन्डिंग माने एक जैसे, मतलब इसके भी इधर वाला, इसके भी इधर वाला। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो फिर हम उनका सब कुछ बराबर कह सकते हैं, तीनों के तीन एंगल भी, तीनों के तीन साइड। बात समझ आती है? ठीक हो गया, तो ये कंडीशन आएगी। ठीक है, अब अगर मैं ये मान लूं कि जो AB है वो बड़ी नहीं है, छोटी है इससे। किससे छोटी है? किससे छोटी है? ED से छोटी है। तो फिर मैं ED के बराबर करने के लिए इसको आगे बढ़ा सकती हूँ या उसमें से भी कट कर सकती हूँ, ऐसा भी कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने आगे बढ़ा दी, मैंने कहा कि छोटी थी, अब मैंने बराबर कर दी। ठीक है, अब क्या कर दी? बराबर कर दी। अब हमने बराबर कर दी, मैंने कहा अब कर दी मैंने बराबर, अभी तक बराबर नहीं की। तो क्या होगा? फिर ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, फिर से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि ये इसके बराबर दिया है, ये इसके बराबर मैंने बोल दिया, कर दिया मैंने कंस्ट्रक्शन से, और ये एंगल इसके बराबर दिया है। तो अब ये जब ये वाला एंगल हो जाएगा 2, ये बराबर हो जाएगा F के। ठीक है, और जब इसने खुद दिया था तो इसने कहा था C बराबर है F के। ऐसा हो सकता है क्या? अरे ऐसा हो सकता है क्या? जो एंगल पहले मैंने 1 कहा था वो C से छोटा था, जो एंगल अब मैं 2 कह रही हूँ वो C से बड़ा है, तो C से छोटा एंगल भी E के बराबर, F के बराबर, C से छोटा बड़ा एंगल भी F के बराबर और C भी F के बराबर। इज इट पॉसिबल? तो लास्ट में हम लिखेंगे इट कंट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन कि ये इससे बड़ी भी नहीं हो सकती, ये इससे छोटी भी नहीं हो सकती, क्योंकि गिवन ये है कि एंगल C बराबर है एंगल F के। अगर हम बाकी की दो कंडीशन मान रहे हैं तो ये वाली कंडीशन हिल जा रही है भाई, भूकंप आ जा रहा है यहाँ। C से छोटा एंगल भी F के बराबर हो जा रहा है, C से बड़ा एंगल भी F के बराबर हो जा रहा है, जबकि इसके बारे में हमें जानकारी नहीं दी गई है। हमें ये कहा गया है कि C बराबर है। तो जब C बराबर F के है, जैसे बेटा 2 बराबर 2 के होता है। अब मैं कहूँगी 2 में 1 प्लस कर दो तभी भी 2 के बराबर ही रहेगा, या 2 से 1 कम कर दो तभी भी 2 के बराबर रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो ऐसा ही हो जा रहा है यहाँ पे, C से कम कर दो फिर भी हम कह रहे हैं F के बराबर है, C से बढ़ा दो तब भी हम कह रहे हैं F के बराबर, तो ये पॉसिबल नहीं है। C बराबर रहे F के लिए, इसके लिए एक और केवल एक ही कंडीशन पॉसिबल है, वो ये है कि AB बराबर होनी चाहिए D, तभी हो गई। तो हम कहेंगे कि C इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F ओनली पॉसिबल ओनली व्हेन, केवल तभी पॉसिबल है ऐसा जबकि AB किसके बराबर हो? अरे जब AB किसके बराबर हो? AB बराबर हो ED के या CD के, DE के, सॉरी AB बराबर किसके हो? ED के, तभी AB बराबर होगा इसके। और फिर हमारी यही कंडीशन सत्य हो गई भाई, इससे छोटे वाला केस हो नहीं सकता, इससे बड़े वाला केस हो नहीं सकता, यानी यही है। इसका मतलब यह है कि ये साइड इसके बराबर होगी, ये साइड इसके बराबर दी गई है और ये एंगल इसके बराबर दिया गया है। तो ऐसे ऐसे ये दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यानी हमने प्रॉपर्टी कौन सी प्रूफ की? ऐसे। और प्रूफ किसकी सहायता से की? ऐसे। और ऐसे प्रूफ करने के लिए हमने 2 एजम्पशन बनाए कि माना कि ये इससे बराबर नहीं है, बल्कि एक केस में कहा कि बड़ी है, एक केस में कहा कि छोटी है, और एक में आप बराबर मान लेंगे, बराबर में सेट बैठ रहा है, बाकी 2 में सेट नहीं बैठ रहा है। बात समझ आ गई? इसका प्रूफ आपके उसमें है 7.1 है आपके उसमें। तो इसका प्रूफ सीधे को 3 केस इसने माने,
एक बराबर वाला, एक बड़े वाला, एक छोटे वाला। बाकी दो में सेटिंग हो ही नहीं पाएगी क्योंकि एंगल गड़बड़ हो जाएगा। एक ही केस होगा, उसको आप कंसीडर कर लेंगे। क्लियर है? अरे क्लियर है? ये एक्सरसाइज आई 7.1। अगर आप मुझसे पूछें कि मैडम 7.1 कैसी एक्सरसाइज है, तो मैं कहूँगी महा आसान, बहुत ही आसान है, बहुत बहुत आसान। कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ये बड़ी मज़ेदार बात है। कॉन्ग्रुएंसी समझने के लिए थोड़ा सा टफ कंसेप्ट इसलिए लगता है क्योंकि नया कंसेप्ट है ना बच्चों के लिए, आपने पहले कभी पढ़ा नहीं है, 8 तक नई चीज़ पढ़ रहे हैं। और कॉन्ग्रुएंसी की जो थ्योरम्स है प्रूव करने के लिए वो भी थोड़ा सा सीखने में समय लगता है, लेकिन क्वेश्चन इसके सुपर इजी होते हैं। बस आपके दिमाग में ये 5 कंडीशन याद रहनी चाहिए कि एस होती है, ए होती है, एस होती है, ए होती है और RHS होती है, और एस नहीं होती और ASS भी नहीं होती। ये ध्यान रखना है बस, और कुछ ध्यान नहीं रखना। अब एक बात और खास है, बोलिए क्या? जब आप पढ़ रहे हैं, अभी तक आपने जो इस एक्सरसाइज पर पहुंचने तक आपने जो प्रॉपर्टी पढ़ ली है, मतलब अभी आपने सारी नहीं पढ़ी, आपने RHS अभी नहीं पढ़ी है, आपने SAS पढ़ ली, SAS पढ़ ली, ASA पढ़ ली, तो जो पढ़ ली उन्हीं का इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हैं। SSS भी शायद पढ़ ली, जो नहीं पढ़ी अभी आप यहाँ इस्तेमाल प्रूव करने के लिए आप नहीं कर सकते। लेकिन जब आप पेपर दे रहे होंगे तब तो आप इस चैप्टर को पूरा ही पढ़ चुके होंगे, तब वहाँ आप जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए 2 ट्रायंगल को कोई भी 5 में से कोई भी जो वहाँ पे सेट बैठ रही हो कोई सी भी यूज़ कर सकते। बात समझ आ गई? अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन पढ़िए, देखिए कितना आसान है, आप खुद ही समझ जाएंगे। अगर आपने कंसेप्ट ध्यान से सीख लिया तो आपको समझ जाएंगे। पढ़िए क्वेश्चन, अपने दिमाग में पढ़िए। ये है एक्सरसाइज नंबर 7.1। ये क्या कहता है? इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC इक्वल्स टू AD, ये निशान भी लगाया रहता है ऐसे, AC इक्वल्स टू AD है, दिख रहा है सबको? अब यहाँ देखो बेटा, सब यहाँ देखेंगे, सामने एकदम नजर होनी चाहिए। एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। ध्यान दीजिए बेटा, 2 वर्ड होते हैं, एक होता है बाइसेक्ट और एक वर्ड होता है इंटरसेक्ट। इन दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। अगर 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो उसका मतलब होता है सिर्फ काटना एक दूसरे को। लेकिन अगर 2 लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है तो बाइसेक्ट का मतलब होता है इनके चारों हिस्से बराबर है, माने ये दोनों भी बराबर है और ये दोनों भी बराबर है। बाई वर्ड जहाँ आता है वहाँ का मतलब होता है 2 बराबर हिस्सों में बांटना, और जहाँ इंटरसेक्ट होता है उसका मतलब है खाली कट करना, हिस्से बराबर है या नहीं है ये हमको पता नहीं है। यहाँ पर यूज हुआ है बाइसेक्ट वर्ड। क्या यूज हुआ है? बाइसेक्ट। कौन बाइसेक्ट कर रहा है? AB। इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल को, तो ये है लाइन AB, ये इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है, यानी कि जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको 1 कह दूँ और इसको 2 कह दूँ तो एंगल 1 इक्वल्स टू 2 होगा। ठीक है, एग्जाम में भी आप ऐसे ही 1 2 लिख के करें, आपको आसानी होगी, वरना एंगल का नाम लिखने में थोड़ा समय लगता है। ठीक है, तो आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? उसके बाद तुम इनके बारे में क्या कह सकते हो ये भी पूछा है। कुल मिला के आपको ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं। क्या करने हैं? कॉन्ग्रुएंट करने। ध्यान से देखिए मेरे, अब इन दोनों में हम क्या देखेंगे? बस ये देखें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। ठीक है भाई, क्या दिया है हमको? क्या दिया है? AC इक्वल्स टू, देखो ऐसे करते हैं इसको, AC इक्वल्स टू AD, इसमें लिखेंगे ये गिवन है। गिवन है कि नहीं गिवन? अरे गिवन है ना। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये भी गिवन ही है। दूसरी भाषा में गिवन है लेकिन मतलब तो उसका यही था, उसने यही कहा कि बीच वाली लाइन एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, बैल्कनी हुई ना अभी। अगला देखो, तीसरी चीज क्या को, अब आप समझ गए S, A एक और S होना चाहिए भाई, एक और S होना चाहिए ना, तभी तो क्या लगेगी? SAS। कैसे लगेगी? ये जो बीच वाली लाइन है इसको देखिए, ये इस एंगल को बनाने में भी यूज हो रही है और ये इस एंगल को बनाने में भी यूज हो रही है। ये दोनों में कॉमन है। क्या है? दोनों में कॉमन। तो इसको अपने ही बराबर लिख देंगे, यानी AB बराबर AB लिख देंगे और यहाँ आप लिखेंगे कॉमन, माने एक साइड दोनों में कॉमन है। एक साइड ये हो गई, ये एंगल हो गया, ये साइड, तो बाय SAS ट्राइंगल क्या नाम है वही लिख देना। ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। कौन लगातार बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? बहुत जल्दी मैं आपकी क्लास को छोड़ के भाग जाने वाली। दोनों क्लास इस बार क्लास 9
एंड क्लास 10 वर्स्ट क्लास है, वर्स्ट क्लास। मतलब दोनों को इतना सिंसियर होना चाहिए। क्लास 9th 10th में जाने वाली क्लास है। क्लास 9th ऐसा क्लास है जहां अब तक बैरियर है, जहां पर आप फेल हो सकते हैं। और क्लास 10th तो बोर्ड क्लास है, उनको तो कितना सीरियस होना चाहिए, उनको खुद सोचना चाहिए। और आप बोर्ड में जाने वाली क्लास हो, तो आपको कदम रखना है अभी। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th और 10th बिल्कुल एक जैसा है। इवन 9th ज़्यादा टफ ही है 10th से। 10th की बुक आसान है 9th से। 9th और 10th का पैटर्न बिल्कुल एक जैसा रखा गया है। 9th और 10th का क्वेश्चन पेपर बिल्कुल एक जैसा रखा गया है। आपका भी PT1 PT2 PT3 उसके बाद फाइनल, उनका भी PT1 PT2 PT3 उसके बाद फाइनल। आपका पैटर्न 8th जैसा क्यों नहीं रखा गया कि पहले PT1 फिर हाफ ईयरली फिर PT2 फिर फाइनल? क्योंकि आपको तैयार करना है हमें 10th का एग्ज़ाम देने के लिए। इसीलिए एक साल पहले से आपकी प्रैक्टिस कराई जाती है कि इस तरीके का पैटर्न होने वाला है। आपकी बुक के सारे चैप्टर के नाम और उनकी बुक के सारे चैप्टर के नाम एक ही जैसे हैं, एक आध को छोड़ सेम, लेकिन आपको कोई मतलब नहीं। क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, बजाय कि ध्यान देने के आप पसंद करते बातें करना। उसके बाद आप घर जाकर आपको बहुत अच्छा लगता है कि फिर हम 1000-2000 रुपये दे के फिर ट्यूशन जाए। मुझे तो ये कंसेप्ट ही समझ में नहीं आया। पहले से पता ट्यूशन कौन लोग जाते थे? पहले से ट्यूशन जाना बेइज्जती माना जाता हमारे टाइम। ट्यूशन वो लोग जाते थे जो थोड़े डल बच्चे होते थे कि इनको ट्यूशन की ज़रूरत है, क्योंकि इनको थोड़ा और की ज़रूरत है कि खाली स्कूल की पढ़ाई से आधा घंटा पढ़ के ये नहीं सीख पा रहे, तो इनको ट्यूशन, आजकल फैशन है ट्यूशन जाना आजकल स्टेटस सिंबल है। और जो बच्चा यहाँ नहीं पढ़ेगा वो ट्यूशन में भी नहीं पढ़ेगा। वहाँ कोई स्वर्ग से उतर के टीचर थोड़ी पढ़ा रहे हैं, वहाँ भी टीचर ही पढ़ा रहे हैं। तो जिसने बस फ़र्क इतना है, वहाँ आप 10-12 बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ हम 40-50 बच्चे पढ़ते हैं, यही फ़र्क होता है। और कई तो जो बड़े ट्यूशन क्लासेस है वहाँ तो इससे भी ज़्यादा भीड़ है। यहाँ तो एक बात को आप क्वेश्चन पूछ भी पाएंगे, वहाँ तो आपको पूछने का भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्यूशन टीचर के पास इतना, जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर चला रहे हैं उनके पास इतना टाइम नहीं है। अगर 40 बच्चों में से भाई 20 ने कह दिया मुझे आ गया, तो आगे बढ़ जाएगा। क्यों आपका ध्यान नहीं